आज हम आयुर्वेद के एक बहुत पुराने और मशहूर ग्रंथ चरक संहिता के एक हैरान कर देने वाले अध्याय पर गहरी बातचीत करने वाले हैं। अध्याय का नाम है जनपदों ध्वंसनीय विमान। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी जरूर लगता है, जनपदों ध्वंस। हाँ बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है जनपदों का मतलब पूरे के पूरे समुदायों का एक साथ विनाश। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किसी महामारी या एपिडेमिक के बारे में नहीं है। अच्छा। ये उन सभी आपदाओं की बात करता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर इंसानी, जो पूरे समाज को तबाह कर सकती हैं। और यही बात इसे आज के समय में भी इतना प्रासंगिक बना देती है। मतलब हजारों साल पहले लिखा गया ये अध्याय पब्लिक हेल्थ, पर्यावरण और यहाँ तक कि शासन की नैतिकता पर एक ऐसा नजरिया पेश करता है जो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। इसका मूल विचार यही है कि किसी समाज का स्वास्थ्य उसके पर्यावरण के स्वास्थ्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। आप इंसान को उसकी हवा, पानी, जमीन और यहाँ तक कि समाज की नैतिकता से अलग करके देख ही नहीं सकते। तो इस बातचीत का हमारा मकसद क्या है? हम महर्षि आत्रेय और उनके शिष्य अग्निवेश के बीच हुए संवाद के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्राचीन ग्रंथ ने सामूहिक विनाश की जड़ किसे माना और उससे बचने के क्या रास्ते सुझाए। तो चलिए इस ज्ञान के पिटारे को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत अग्निवेश के एक बहुत ही बुनियादी और शानदार सवाल से होती है। वो पूछते हैं कि जब एक ही समुदाय में रहने वाले लोगों का शरीर, खाना पीना, आदतें, उम्र सब कुछ अलग अलग होता है, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि कोई एक बीमारी उन सबको एक साथ एक ही समय पर अपनी चपेट में ले लेती है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये व्यक्तिगत भिन्नता की बात करता है। लेकिन भगवान आत्रेय का जवाब उतना ही गहरा है। वो कहते हैं, हाँ अग्निवेश, तुम सही हो कि लोग व्यक्तिगत स्तर पर अलग होते हैं, लेकिन 4 चीजें ऐसी हैं जो उन सबके लिए एक जैसी होती हैं। और जब इन 4 चीजों में जहर घुल जाता है, जब ये दूषित हो जाती हैं, तो फिर कोई नहीं बचता। वो 4 चीजें हैं: वायु यानी हवा, उदक यानी पानी, देश मतलब भूमि, और काल यानी समय या मौसम। ठीक है, तो ये वो 4 कॉमन फैक्टर हैं जो सबको प्रभावित करते हैं। लेकिन ग्रंथ के हिसाब से दूषित होने का क्या मतलब है? आज हम प्रदूषण की बात करते हैं, क्या ये वही है? चलिए हवा से शुरू करते हैं। लगभग वही है, लेकिन इसमें कुछ और भी पढ़ते हैं। दूषित वायु का मतलब है ऐसी हवा जो अपने स्वाभाविक गुण में न हो, जैसे बिना मौसम के चलने वाली हवा, या ऐसी हवा जो या तो एकदम ठहर गई हो या तूफान की तरह तेज हो, बहुत ज्यादा ठंडी, गर्म या रूखी हो, और सबसे जरूरी जिसमें दुर्गंध, भाप, धूल, धुआं जैसी अप्राकृतिक चीजें मिली हों। मूल रूप से वो हवा जो ताजगी देने के बजाय शरीर को परेशान करे। ये तो आज की एयर क्वालिटी इंडेक्स की चेतावनी जैसा लगता है। हवा का दूषित होना तो हम रोज महसूस करते हैं, लेकिन पानी के बारे में ग्रंथ क्या कहता है? क्या वो सिर्फ गंदे पानी की बात कर रहे हैं या इसका कोई और गहरा मतलब है? बर्रा मतलब रिंगे। दूषित जल वो है जिसका रंग, गंध और स्वाद बदल गया हो, जिसमें चिपचिपाहट हो। लेकिन सबसे मार्के की बात यह है कि ग्रंथ कहता है ऐसा पानी जिसमें जलीय जीव जंतु जैसे मछली या कछुए और पक्षी रहना पसंद न करें, या जो जलाशय सूख रहा हो, वो पानी पीने लायक नहीं है। मतलब अगर किसी पानी में जीवन नहीं पनप रहा, तो वो इंसानी जीवन को कैसे सहारा दे सकता है? वाह, ये तो इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को इंसानी स्वास्थ्य से जोड़ने वाली बात हो गई। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प फैक्टर पर, दूषित देश यानी प्रदूषित भूमि। मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करता है, क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। हाँ, और यहीं पर यह ग्रंथ अपने समय से हजारों साल आगे निकल जाता है। दूषित भूमि का मतलब सिर्फ मिट्टी का खराब होना नहीं है। ग्रंथ कहता है कि ऐसी जगह जहाँ का रंग, रूप, गंध, स्वाद बिगड़ गया हो, जहाँ बहुत ज्यादा नमी या सीलन हो, जहाँ सांप, जंगली जानवर, मच्छर, टिड्डी, मक्खी, चूहे जैसे जीव बहुत ज्यादा बढ़ गए हों। यानी एक तरह का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। बिल्कुल। और आगे सुनिए, जहाँ फसलें नष्ट हो गई हों, हवा में हमेशा धुआं सा भरा रहे, और जहाँ के जानवर और पक्षी डरे हुए और दर्द में चीखते हुए दिखाई दें। लेकिन अब आता है सबसे गहरा बिंदु। ग्रंथ कहता है कि दूषित देश की एक पहचान ये भी है कि उस स्थान के निवासियों में धर्म, सत्य, लज्जा और अच्छे आचरण जैसे गुणों का पतन हो गया हो। 1 मिनट, इसका मतलब लोगों का नैतिक पतन भी पर्यावरण के प्रदूषण का एक लक्षण माना गया है? ये तो कमाल की बात है। ये तो कह रहे हैं कि समाज का चरित्र और जमीन का स्वास्थ्य एक ही चीज है। यही तो इसकी खासियत है। उनके लिए पर्यावरण सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं थी, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक आयाम भी था। अगर समाज सड़ रहा है, तो ये जमीन के सड़ने का ही एक लक्षण है। आज हम जिसे वन हेल्थ कहते हैं, जहां इंसान, जानवर और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ देखा जाता है,
चरक संहिता यही बात जनपदोध्वंस के रूप में कह रहे थे। और चौथा कारक दूषित काल, यानी बिगड़ा हुआ समय या मौसम। ये तो आज के क्लाइमेट चेंज की बहस से सीधा सीधा जुड़ता है। बिल्कुल, दूषित काल का मतलब है जब मौसम अपने सामान्य लक्षणों की ठीक उल्टा या बहुत ज्यादा या बहुत कम लक्षण दिखाए। जैसे सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ना या बरसात में सूखा पड़ जाना या फिर बेमौसम भयानक बारिश होना। जब ऋतुओं का चक्र ही बिगड़ जाए तो समझो काल दूषित हो गया है। तो अगर ये चार चीजें हवा, पानी, जमीन और मौसम दूषित हो जाएं, तो सामूहिक विनाश होता है। लेकिन यहाँ अग्निवेश एक और गहरा सवाल पूछते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। वो पूछते हैं, आखिर ये चारों चीजें दूषित होती ही क्यों है? इनका मूल कारण क्या है? और यहीं पर आत्रेय वो जवाब देते हैं जो फिलॉसफी और पब्लिक हेल्थ को एक साथ जोड़ देता है। वो कहते हैं कि इन चारों के दूषित होने का जो मूल कारण है वो है अधर्म। अधर्म? और अधर्म की भी जड़ है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध, ये सुनने में बहुत भारी शब्द है। क्या इसका मतलब सिर्फ बुरे फैसले लेना है या कुछ और? उससे कहीं ज्यादा गहरा। प्रज्ञापराध का मतलब है जब आपकी बुद्धि जानती है कि सही क्या है, लेकिन लालच, गुस्से या मोह में आकर आप जानबूझकर गलत काम करते हैं। सोचिए, एक फैक्ट्री का मालिक जानता है कि नदी में केमिकल डालने से लोग बीमार होंगे, लेकिन मुनाफे के लिए वो फिर भी करता है। वो प्रज्ञापराध कर रहा है। ये एक बौद्धिक भ्रष्टाचार है। यानी नोइंग बेटर बट डूइंग वर्स, जानबूझकर की गई गलती। बिल्कुल। और ग्रंथ बताता है कि ये समाज में फैलता कैसे है। एक पूरी चेन ऑफ कमांड है। जब किसी देश, नगर या समुदाय के शासक धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म और लालच से राज करने लगते हैं, तो उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी और फिर आम प्रजा भी उसी रास्ते पर चल पड़ती है। और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो पर्यावरण को दबा कर देता है। हाँ, ग्रंथ इसे सिलसिलेवार तरीके से बताता है। पहला, शासकों के अधर्म से समाज में अधर्म फैलता है, जिससे धर्म गायब होने लगता है। दूसरा, जब धर्म चला जाता है तो उस स्थान के देवता भी उसे छोड़ देते हैं। इसके कारण मौसम का चक्र बिगड़ जाता है। बारिश समय पर नहीं होती या बेमौसम होती है। हवा ठीक से नहीं चलती, जमीन बंजर होने लगती है, जलाशय सूख जाते हैं और इसका सीधा असर पेड़ पौधों पर पड़ता है। औषधियां और जड़ी बूटियां अपने गुण और शक्ति खो देती हैं। और अंत में इसी दूषित हवा, पानी, भोजन और स्पर्श से महामारियां फैलती हैं और जनपदों का नाश हो जाता है। ये तो एक पूरी कड़ी है। शासकों की गलती से शुरू होकर आम इंसान की बीमारी पर खत्म होती है। ग्रंथ सीधे सीधे खराब गवर्नेंस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से जोड़ रहा है। इतना ही नहीं, वो हिंसा और युद्ध को भी इसी से जोड़ता है। हाँ, ग्रंथ कहता है कि अधर्म ही शस्त्रों से होने वाले विनाश का भी कारण है। जब लोगों में लालच, गुस्सा और मोह बहुत बढ़ जाता है तो वो एक दूसरे पर और कमजोरों पर हथियारों से हमला करते हैं, जिससे भी जनपदों का नाश होता है। तो आप देख सकते हैं, ये व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक शासन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच एक सीधा और अटूट संबंध स्थापित कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे कर्म पर्यावरण को और पर्यावरण हमें प्रभावित करता है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है, जो अग्निवेश भी पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारे कर्मों का कितना जोर है और भाग्य का कितना? क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या हमारी मौत का समय लिखा हुआ है? सदियों पुराना सवाल है ये, और यहाँ भी ग्रंथ का जवाब किसी एक तरफ नहीं झुकता, बल्कि बहुत संतुलित है। वो कहते हैं कि जीवन काल दो चीजों पर निर्भर करता है, देव और पुरुषकार। इसे थोड़ा सरल करते हैं। दैव का मतलब हुआ हमारे पिछले जन्मों के कर्म या भाग्य, जी बिल्कुल, जो पहले से तय है। और पुरुषकार का मतलब हुआ इस जीवन में किए गए हमारे कर्म, हमारी कोशिशें, हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस। बिल्कुल। ग्रंथ कहता है कि अगर आपका दैव यानी भाग्य कमजोर है तो आप उसे इस जीवन में अच्छे पुरुषकार यानी अच्छे कर्मों से टाल सकते हैं या बदल सकते हैं। और अगर आपका दैव बहुत बलवान है तो हो सकता है कि आपके इस जीवन के प्रयास भी उसे ना टाल पाएं। ये एक तरफा नहीं है, दोनों के बीच एक द्वंद्व चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह से नियति के हाथ की कठपुतली नहीं हैं। हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। इसी से जुड़ा है काल मृत्यु और अकाल मृत्यु का सिद्धांत, है ना? हाँ, काल मृत्यु यानी समय पर होने वाली मृत्यु, जब जीवन अपनी स्वाभाविक उम्र पूरी कर ले, और अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले होने वाली मृत्यु। इसे समझाने के लिए ग्रंथ में एक रथ की धुरी का बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। बताइए, ये बहुत दिलचस्प लगता है। ग्रंथ कहता है, सोचिए, एक रथ है जिसकी धुरी मतलब एक्सल बहुत अच्छी और मजबूत है। अगर उसे अच्छी समतल सड़क पर सही वजन के साथ और एक कुशल चालक द्वारा चलाया जाए तो वो अपनी पूरी उम्र जीने के बाद ही स्वाभाविक रूप से टूटेगी। ये है काल मृत्यु। लेकिन अगर उसी मजबूत धुरी वाले रथ पर
उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ लाद दिया जाए, बिल्कुल। या उसे ऊबड़-खाबड़ या बिना सड़क वाली जगह पर दौड़ाया जाए, या फिर चालक कोई गलती कर दे। तो वो समय से पहले ही टूट जाएगी। ये है अकाल मृत्यु। और ये अकाल मृत्यु सीधे तौर पर पुरस्कार यानी हमारे कर्मों का नतीजा है। हाँ, ग्रंथ में असमय मृत्यु के कई कारण गिनाए गए हैं। अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करना, अनियमित और गलत भोजन करना, प्राकृतिक वेगों जैसे मलमूत्र को रोकना, किसी चोट का लगना और सबसे जरूरी किसी बीमारी का ठीक से इलाज न करवाना। ये सब हमारे हाथ में है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? अगर आपदा आ ही रही हो तो ग्रंथ खुद को बचाने के लिए क्या उपाय सुझाता है? बिल्कुल, ग्रंथ सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता और उपाय कई स्तरों पर हैं। सबसे पहला और व्यवहारिक उपाय, ग्रंथ की शुरुआत ही यहीं से होती है, जहां आत्रेय अपने शिष्यों से कहते हैं कि देखो, नक्षत्र और ग्रह बता रहे हैं कि बुरा समय आने वाला है, इसलिए तुम लोग आपदा आने से पहले ही हिमालय पर जाकर अच्छी और गुणकारी औषधियों और जड़ी बूटियों का संग्रह कर लो। यानी तैयारी, जिसे आज हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। फिर आते हैं चिकित्सीय उपाय। हाँ, इसमें पंचकर्म यानी शरीर को डिटॉक्स करने वाली क्रियाएं और रसायन यानी शरीर की इम्यूनिटी और शक्ति को बढ़ाने वाली चिकित्सा का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। ये उनके लिए है जिनका भाग्य या कर्म उन्हें मरने के लिए बाध्य नहीं करता। लेकिन जो सूची सबसे प्रभावशाली है और जो इस अध्याय के मूल विचार को दर्शाती है, वो है नैतिक और व्यवहारिक उपायों की। हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रंथ कहता है कि ऐसे समय में सबसे बड़ी दवा क्या है? सत्य बोलना, सभी प्राणियों पर दया करना, दान देना, देवताओं की पूजा करना, सदाचार का पालन करना, मन की शांति बनाए रखना, आत्मरक्षा करना, किसी सुरक्षित और कल्याणकारी स्थान पर चले जाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सबसे बढ़कर ज्ञानी और धार्मिक लोगों की संगति में रहना। ग्रंथ इन सब चीजों को ही औषध यानी दवा कहता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि आपका आचरण ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। यह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा के स्वास्थ्य की बात कर रहा है। ग्रंथ उपचार के सिद्धांत का एक छोटा सा उदाहरण भी देता है, बुखार में गर्म पानी देने वाला। हाँ, अग्निवेश पूछते हैं कि जब बुखार में शरीर पहले से ही गर्म होता है तो वैद्य गर्म पानी क्यों देते हैं, ठंडा क्यों नहीं? तब आत्रेय समझाते हैं कि बुखार पाचन अग्नि को कमजोर कर देता है। गर्म पानी उस पाचन अग्नि को बढ़ाने में मदद करता है, पेट में फंसी गैस को बाहर निकालता है और जमे हुए कफ को सुखाता है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है ना? बिल्कुल, वो साफ करते हैं कि पित्त प्रधान बुखार में गर्म पानी नहीं देना चाहिए, जहां शरीर में जलन, चक्कर आना या मरीज का बड़बड़ाना जैसे लक्षण हो, क्योंकि गर्म चीजें इन लक्षणों को और बढ़ा देंगी। यह आयुर्वेद के मूल सिद्धांत को दर्शाता है, विपरीत गुणों से चिकित्सा करो, जो कारण है उसका उल्टा इलाज करो। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ये प्राचीन अध्याय सिर्फ बीमारियों की बात नहीं कर रहा है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक समग्र मॉडल पेश करता है, जहां पर्यावरण, समाज, शासन की नैतिकता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। और ये कि किसी भी बड़ी आपदा का मूल कारण अधर्म और प्रज्ञापराध यानी जानबूझकर की गई बौद्धिक गलती को माना गया है, जिसकी शुरुआत अक्सर समाज के नेताओं से होती है। दूषित हवा, पानी और भूमि से बड़े पैमाने पर फैलने वाली बीमारियों की यह अवधारणा आज पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। निश्चित रूप से। और भाग्य यानी दैव और कर्म यानी पुरस्कार के बीच संतुलन का सवाल आज भी मानवता का एक केंद्रीय प्रश्न बना हुआ है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि हम असहाय नहीं हैं। हमारे कर्मों और हमारे चुनाव का हमारे जीवन और हमारे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार, ये ग्रंथ व्यापक आपदा की जड़ प्रज्ञापराध को बताता है, एक बौद्धिक भूल या जानबूझकर किया गया उल्लंघन जो समाज के शीर्ष से शुरू होता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आज के आधुनिक युग में अपने तमाम पारिस्थितिक और सामाजिक संकटों के साथ हम सामूहिक रूप से कौन सी बौद्धिक भूलें कर रहे हैं। और ये प्राचीन ज्ञान हमें संतुलन के मार्ग पर वापस जाने के लिए क्या सुझाव दे सकता है?